लेकिन लगातार बढ़ रहा है। खासकर युवा इस वर्चुअल करेंसी में निवेश कर रातों रात लखपति और करोड़पति बनने का सपना संजो रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले ये समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर डर किस बात का है। क्रिप्टो करेंसी बिना किसी रेगुलेटर के संचालित होती है। दूसरी बात, वित्तीय सिस्टम और बैंकिंग प्रणाली से बाहर काम करती है। तीसरी बात, ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमजोर होती है और इसके हैक होने का खतरा बना रहता है। चौथी बात, क्रिप्टो करेंसी के आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल होने का खतरा भी होता है। आर्थिक जानकारों का भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी की तकनीकी जानकारी के बिना इसमें निवेश करने का नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। जाहिर है क्रिप्टो करेंसी के चलन से भारत जैसे देशों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि भारी निवेश के बावजूद देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी गई है और न ही इसे लेकर किसी भी तरह का कोई खास नियम बनाया गया है। यानी आपके साथ फ्रॉड होता है तो इसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। और यही वजह है कि सिडनी डायलॉग में पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें क्रिप्टो बाजार के नियम, इसके खतरों और दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को लेकर हुए फैसलों और चलन पर चर्चा की गई थी। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग का जरिया बन सकता है। छोटे निवेशकों को लोक लुभावने वायदों में फंसाया जा सकता है। उनके पैसे ऐसे निवेश में फंस सकते हैं जहां से रिटर्न पर बहुत जोखिम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। वहीं सेबी और आरबीआई भी इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब माना जा रहा है कि वर्चुअल करेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी का नियम और रेगुलेशन ही रास्ता बचता है। हालांकि इसे लेकर देश में आर्थिक जानकारों के बीच राय बटी हुई है। इसकी कई वजह हैं। क्रिप्टो करेंसी लागू करने की राह में वैल्यूएशन सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाती है तो इसे संपत्ति या बॉन्ड के रूप में ही मान्यता दी जा सकती है। हालांकि उतार चढ़ाव के बड़े जोखिम को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी को किसी व्यक्ति की संपत्ति मानना मुश्किल काम होगा। बैंकर किसी कर्ज धारक को इस संपत्ति के आधार पर न तो लोन देंगे और न ही इसे गिरवी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यानी बात घूम फिर कर वही पहुंच जाती है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। दूसरी ओर कम निवेश और बड़ा फायदा, जिसकी चाहत में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल युवाओं के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। और यही हाल रहा तो सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ न कुछ ठोस और कड़े कायदे तो जरूर बनाने होंगे।